हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्टॉप इन पोटेंशियल इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज लीनियरली रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ द wavelength of a light falling on the cathode. The potential difference across applied and X-ray tube is linearly related to the inverse of the cutoff wavelength of the X-ray emitter. Show that the slopes of the lines in the two cases are equal and find its value. तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। सही है। इसमें ये बोला जा रहा है, अगर तुमने ध्यान से इसी वर्डिंग समझी है तो बोला ये जा रहा है कि तुम्हारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो रहा है, सही है, और तुम्हारे पास एक्स रे का एमिशन भी हो रहा है। तुम्हें बताना है कि इन दोनों ही केसेस में जो स्लोप है वो सेम है। सबसे पहले तो सुन लो कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ये एक तरह का इफेक्ट है जिसमें किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल होती है और यहाँ से अपने पास क्या एमिट हो जाते हैं, यहाँ से एमिट हो जाते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन्स। सही है, ये बाहर चले जाते हैं यहाँ से। सही है, ये कोई सी भी सरफेस हो सकती है। हमसे ये बोला जा रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब जो वी नॉट है, वो किसके बराबर है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑफ 1/λ। सही है, मतलब बेसिकली वो ये बोलना चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास दिया हुआ है तो बताना है तुमने कि दोनों ही केसेस में स्लोप की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो हम पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं ना इसका। तो बेसिकली तो अपने पास स्लोप ये बताया जा रहा है कि स्लोप किससे बराबर हो रहा। हम इस बार इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे तुम जानते हो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो जो ई होता है वो क्या होता है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई की वैल्यू तुम जानते हो क्या होती है? ई होता है तुम्हारे पास ई वी नॉट, ये जो फ्रीक्वेंसी है अपने पास। वर्क फंक्शन होता है अपने पास एच वी नॉट। सही है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है अपने पास वो क्या होता है? ये होता है अपने पास वी ई वी होता है। सॉरी, हमारे पास जो ई होता है वो एच नॉट होता है अपने पास। सॉरी, जो एच नॉट होता है। सो यहाँ से एच अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट, ये कितना हो जाएगा? ई वी नॉट। सही है, जहाँ पे वी नॉट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी है। अरे दोनों ही फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है? ये एच सी बाई लैम्डा आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी है ना, तो सी बाई लैम्डा ही होता है ये। सही है, इन दोनों ही फ्रीक्वेंसी मान लो रही और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वी मान लेंगे इसे। ये कितना हो जा रहा है? ई वी नॉट। सही है, अब तुम जानते हो कि जो वी नॉट बाई 1/λ जो हमें बोला गया है क्वेश्चन में, ये किससे बराबर है? ये बराबर है एच सी बाई ई। ये तो अपने पास यहाँ से ये हमें पता है, ये चीज़ क्या है? स्लोप है। कितना आ गया? एच सी बाई ई। इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया था और यहाँ से हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। सही है, अब इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फॉर एक्स रे एमिशन। सही है, सो तुम जानते हो कि एक्स रे एमिशन कैसे होता है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक फिलामेंट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, दोनों ही तरफ से इसे पोटेंशियल दिया जाता है जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये मूव कर सकता है। यहाँ पे इसका टारगेट है अपने पास, ये किसी एक यहाँ पे मान लो यहाँ पे स्ट्राइक कर देता है और फिर यहाँ से एक फोटोन बाहर चल जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे। सही है, मोटे तौर पे तुम यही बात समझ सकते हो यहाँ पे। सो तुम्हें पता है यहाँ पे जो एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किससे बराबर होती है? ये होता है एनर्जी ऑफ एक्स रे। इतना तुम जानते हो इस वाले चैप्टर से। सही है, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास एच वी नॉट, एच म्यू होता है वैसे, और ये एक्स रे क्या होता है? ये होता है ई वी। सही है, यहाँ से अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? तुम्हें पता ही है कि ये कितना हो जा रही है? फ्रीक्वेंसी है तो एच सी बाई लैम्डा। ये कितना हो जा रहा है? ई वी। तो ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है एच सी बाई ई। किससे बराबर है? ये बराबर है अपने पास वी बाई 1/λ।
अगर तुमने क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ी है तो तुम्हें ये पता है कि पहले में बोला गया है पोटेंशियल, पहले में क्या बोला गया है, स्टॉप इन पोटेंशियल बाय 1/λ स्लोप है, तो ये वैल्यू आ रही है। और बी पार्ट में बोला जा रहा है कि जब पोटेंशियल है और 1/λ है तो ये वैल्यू आ रही है। बेसिकली स्टॉप इन पोटेंशियल और जो पोटेंशियल है तो दोनों पोटेंशियल ही सही है। अब ये क्या है अपने पास स्लोप है, ये जिससे बराबर है, ये सेम वैल्यू है एच सी बाई ई के बराबर है। सो दोनों ही केसेस में अपने पास जो स्लोप है वो तो सेम है। अब हमें बोला भी जा रहा है कि वैसे उन्होंने बोला था कि दोनों ही केसेस में स्लोप की वैल्यू हमें प्रूफ करना था सेम है, तो सेम तो आ रही। अब हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप के लिए जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी है, वो आ रही है अपने पास एच सी बाई ई, सही है। तो यहाँ से एच की वैल्यू, सी कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, सही है। जब तुम ये पूरी वैल्यू सॉल्व करते हो तुम्हारे पास आ जाएगा 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 431 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, सही है, वोल्ट मीटर, सही है। सो तुम यहाँ से कह सकते हो 1.2431 इंटू 10⁻⁻9, ये वाले पॉइंट में यहाँ पे ले लिया ना, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। कितना बच रही है, जो स्लोप आ जाएगा तुम्हारे पास वो हो जाना चाहिए 1.2431 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट मीटर। तो यही अपने पास स्लोप का फाइनल वैल्यू भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।